एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के होशियारपुर में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह अंखी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने सुरजीत पर घात लगाकर हमला किया है। ये बड़ी खबर है। अब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह की हत्या कर दी गई है। कि बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संसद से सरकार के लिए फंड जारी कर दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन का सीधा मतलब है कि वहां पर कई तरह के सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएंगे और देश के सिविल और डिफेंस सेक्टर से जुड़े करीब 33 लाख कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि शटडाउन हुआ तो 40% सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का कारोबारी साल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी की ज्यादातर सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। और शटडाउन से बचने के लिए नए कारोबारी साल में बाइडेन सरकार को विपक्ष की सहमति से नया फंड जारी करवाना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर 1 अक्टूबर से शटडाउन होगा और अमेरिका में आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इस बीच पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 2015 में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह की मदद करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया था। और उसी जांच कमेटी के आदेश पर चंडीगढ़ में मौजूद उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जलालाबाद पुलिस ने दबिश दी। NDPS का केस है, अरेस्ट वारंट कितने हैं? कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस कितना अपने सियासी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਆ। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 2015 में पाकिस्तान से पंजाब के फजिल्का में ड्रग्स की तस्करी करने के एक मामले में आरोपी बनाया गया। हालांकि 2015 में उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस अगर चाहे तो उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद इसी साल अप्रैल में इस मामले में एक SIT का गठन किया गया, जिसके आदेश पर सुखपाल सिंह खैरा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर पंजाब में सियासी लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि कांग्रेस ने इसे खैरा को फंसाने की साजिश बताया, जिसके बाद पंजाब की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी, तब क्यों नहीं FIR में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? खैरा ने बचने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करा लिया और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया और सूत्रों का दावा है कि इसी कड़ी में बीजेपी वसुंधरा राजे को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जिसके लिए पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे के सामने प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे को वहां से चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन वसुंधरा अपनी पुरानी सीट झालरापाटन से चुनाव लड़ना चाहती हैं। यानी सूत्रों की माने तो वसुंधरा की सीट पर पेच फंसा है, जिस पर मंथन के लिए राजस्थान में पार्टी की बैठक हुई। हालांकि पार्टी नेताओं ने मीडिया के सामने ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। वसुंधरा राजे 2003 से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं और तब से कांग्रेस का वहां खाता तक नहीं खुला, जबकि जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर गहलोत का बोलबाला है। वो भी 2003 से वहां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी वहां से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारना चाहती है।